जो जनता उनको सदन में भेजती है एमपी पार्लियामेंट में, उसी पार्लियामेंट में कई ऐसे सांसद हैं जिनकी प्रेजेंस 25% तक नहीं है, जिनका काम है जनता का सवाल उठाना। एक सवाल नहीं पूछते हैं, क्या उनकी तनख्वाह काटी जाती है, क्या उनके पेंशन काटे जाते हैं, क्या उनको घर जो फ्री में मिलता है वो फैसिलिटी काटे जाते हैं, क्या उनका पेट्रोल डीजल गाड़ी का खर्चा जो इन जनता के टैक्स के पैसे से जाता है, क्या उसमें कटौती की जाती है। जनता मर के काम करे तो वो काम नहीं करती है, लेकिन एक एमपी या एक एमएलए विधानसभा ना जाए, एमपी पार्लियामेंट ना जाए, फिर भी जीवन पर्यंत उसको पेंशन, उसकी सैलरी, उसकी सारी फैसिलिटी मिलती रहती है। इनमें से किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि 33% बिल अगर 2024 में भी लागू हो जाता तो क्या एमएलए एमपी का चुनाव ये लड़ लेंगी। ये आम महिलाओं के लिए कोई से फायदे वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि जिस महिला को 200 रुपए रोज पे, औसत की बात कर रहा हूं, पूरे दिन काम कराया जाता हो, और मैं एक आंकड़ा और देता हूं आपको, और मैं इनसे बिना पूछे आपको बता रहा हूं, आंगनवाड़ी महिलाओं से एडमिनिस्ट्रेटिव काम इतना कराया जाता है कि उनको अपने जो उनका मूल काम है उसके लिए टाइम नहीं मिलता, यानी कि कागज पत्र का काम। बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं आई होंगी जो ना बोल पाए डर के मारे, क्योंकि आज के वक्त में तो पता नहीं क्या जबान पे ही ताला लगा दिया लोगों को। ऑन कैमरा कह रहा हूं, जिस महिला का गैस सिलेंडर रसोई का खर्चा जब 400 रुपए का था, जब 1200 हो गया तो चुप्पी मार के बैठ गई है, वो क्या माफी मांगेंगी। जनता माफी नहीं, जनता के पास एक ही रास्ता होता है, जब चुनाव आता है तो वो उसको सबक सिखाए, तो उसके गुरूर को नीचे उतारे, जिस जनता ने उसको गुरूर के मीनार पे बिठाया है। देखिए, यह 24 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं, ये तो हर साल होना चाहिए, ताकि एक साल अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा तो दूसरे साल उनका तख्ता पलट दे। ये जो राजनीति कर रहे हैं ना एसी में बैठ करके, ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है। पूरे भारत की जनता अब जाग चुकी है और वोट के चोट से उनका 2024 में सरकार को तख्त पलटने की काम करेगी। हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मेरा सारा जीवन सेवा में समर्पित हो गया, और हमें सरकार अगर ग्रेजुटी में नहीं लाती है तो मेरा बाल बच्चा से हम हाथ पसारेंगे। बुढ़ापा में रिटायर हो जाएंगे तो हम बाल बच्चा से मांगें कि 10 रुपया दो, हमको ग्रेजुटी में लाए, और एक सम्मान जिस तरह हम उनका आदर करते हैं और काम करते हैं, हर काम करते हैं, उसी तरह हमें सम्मानित पूर्वक रिटायर करें। दोस्तों नमस्कार, ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये कौन महिलाएं हैं? ये वो महिलाएं हैं जो भारत में करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा कुपोषित बच्चे, और भारत सूडान के बाद सबसे बदतर हालात में है कुपोषण के मामले में। कुपोषण यानी कि 5 साल से कम बच्चों का जिनका वजन और लंबाई के अनुपात में ना हो, जो कुपोषण का शिकार है। और उस भारत को कुपोषण से निकालने के लिए इन महिलाओं के कंधों पे भार डाला गया। ये सब आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी करीब करीब 13,99,667 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, करीब करीब 12.5 लाख से ज्यादा सहायिकाएं, मोटा मोटा 26 लाख, और 26 को आप 4 से गुना कर देंगे तो करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा ये लोग वोटर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में किसी भी जनता की सुनवाई तभी होती है जब चुनाव नजदीक होता है, और इन महिलाओं से दिन रात काम कराया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आशा या आंगनवाड़ी वर्कर। आशा वर्कर वो हैं जो गर्भधारण महिलाएं करती हैं, और जब तक बच्चा जन्म लेता है तब तक उसका ख्याल रखती है, और जन्म होने के बाद भी टीकाकरण वगैरह का ख्याल रखती है। और ये वो महिलाएं हैं जो बच्चा 5 साल की उम्र के नीचे जितने बच्चे हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के उनके हेल्थ का ध्यान रखती है। ये स्किल्ड लेबर का काम है या अनस्किल्ड लेबर का? मैं स्किल्ड और अनस्किल्ड इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे राज्यों में इन महिलाओं को उस राज्य के मुताबिक अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह तक नहीं दी जाती। लेकिन काम कितना इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जिससे देश का कितना बड़ा बदनामी होता है जब दुनिया के आधे कुपोषित बच्चे भारत में हैं, और उस कुपोषण से निकालने की जिम्मेवारी इनकी है। खैर, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा आज यहाँ इकट्ठे हुई हैं। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुलाब सिंह जी,
सीधा सा सवाल है, पता है कि बहुत सारे महिलाएं 7,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक में काम करती हैं। हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जो सबसे ज्यादा तनख्वाह देता है आंगनवाड़ी महिलाओं को, वो 11,500 रुपए देता है। हम यूपी की बात करें, करीब करीब 7,000 रुपए, बिहार की बात करें तो करीब 7-8,000 रुपए वहां पे मिलते हैं। कितना मिलता है? 5900, यानी कि 7,000 रुपए करीब हो गया। 59, अच्छा 5900, माफी चाहता हूँ, 5900 रुपए। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की ही डेटा 2022-23 की कहती है, अगर ये अनस्किल्ड लेबर भी मान लिया जाए, अनस्किल्ड जिसको कुछ नहीं आता है, जो कट्टे उठा सकने वाला लेबर हो, उसको भी कम से कम 10,000 रुपए तनख्वाह मिलना चाहिए। और अगर इनको स्किल की कैटेगरी में भी रखा जाता तो इनकी तनख्वाह 12,500 होनी चाहिए कम से कम। गुलाब सिंह जी, तमाम महिलाएं जो अलग अलग प्रदेशों से आई हैं, जो यहां एकत्रित हुई हैं और हमेशा आंदोलनरत रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही है। और ये वो महिलाएं हैं जो मैंने भारत का आपको डेटा बताया कि भारत सूडान के बाद सबसे बदतर स्थिति में है कुपोषण के मामले में बच्चों का, और देश का नाम इसे कितना ऊंचा हो रहा है पता ही है कुपोषण के मामले में। जहां लोग झंडा उठाए, नेताजी मंत्री जी भाषण देने जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं महिलाओं के बच्चे, बहुत को खाना नहीं मिल रहा होगा इस पैसे में, वो तो खुद कुपोषण के शिकार है उनके बच्चे, वो क्या दूसरों को कुपोषण से बाहर निकालेंगे? तो आपका क्या चाहते, कैसे इन महिलाओं का उत्थान करेंगे आप? आज जो है इस धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और इसके बाद हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ लोग, लगभग 5-7 राज्यों की जो है लोग यहाँ पर आई हैं और सरकार तक अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए जो आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आया जो है। देखिए 2 अक्टूबर सन 1975 से ये विभाग चलाया जा रहा है, बहुत बारीकी वाली बात है। आज जो है 48 वर्ष हो गया। 48 वर्षों में आज तक सिर्फ भारत सरकार द्वारा मात्र 4500 रुपया दिया जा रहा है, जो कि ये बहुत दुखद बात है, बहुत खेदजनक है कि इस 4500 रुपये में किसी का आज के ज़माने के अनुसार पेट नहीं भर सकता है। बाकी राज्य सरकारें जो अपने अलग अलग तरीके से दे रही हैं, इसमें विसंगतियां हैं। जैसे भाई मानदेय, जब समान पद है, समान कार्य है, तो समान जो है वेतनमान या मानदेय होना चाहिए, एक समान पद पर एक समान। नहीं, एक सवाल तो यहाँ पे बहुत बड़ा बनता है कि जिस महिला की कहते हैं मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, महिला वंदन बिल हो, महिला अधिनियम की बात हो, इनमें से किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि 33% बिल अगर 2024 में भी लागू हो जाता तो क्या एमएलए एमपी का चुनाव ये लड़ लेंगी? ये आम महिलाओं के लिए कोई से फायदे वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि जिस महिला को 200 रुपए रोज पे, औसत की बात कर रहा हूं, पूरे दिन काम कराया जाता हो, और मैं एक आंकड़ा और देता हूं आपको, और मैं इनसे बिना पूछे आपको बता रहा हूं, आंगनवाड़ी महिलाओं से एडमिनिस्ट्रेटिव काम इतना कराया जाता है कि उनको अपने जो उनका मूल काम है उसके लिए टाइम नहीं मिलता, यानी कि कागज पत्र का काम। बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं आई होंगी जो ना बोल पाए डर के मारे, क्योंकि आज के वक्त में तो पता नहीं क्या जबान पे ही ताला लगा दिया लोगों को। खैर, मैं आपसे आता हूँ गुलाब सिंह जी, आप हमारा एक और है, मैंने अधूरी रह गई बात। देखिए 15 जून 2023 को श्रीमती स्मिता ईरानी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, अपने अमेठी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सांसद जहाँ से हैं, किसी आंगनबाड़ी कर्मचारी ने उनको पत्रक दे रही थी, और देने के बाद अपनी कुछ समस्याओं को रखा, तो सीधे सीधे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मिता ईरानी जी कह क्या रही हैं इतने घमंड में, कह रहे चलो आंगनबाड़ी तो 1 घंटा काम करती हैं, उसका वीडियो वायरल हो गया है और मेरे मोबाइल में है। जबकि आंगनबाड़ी कर्मचारी 4 से 5 घंटे तक प्री प्राइमरी स्कूल का केंद्र का संचालन करती हैं, और जो उसके बाद गृह भ्रमण धात्री और गर्भवती महिलाओं को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की सेवा करती हैं, और यहाँ तक कि पल्स पोलियो, फाइलेरिया, जनगणना, आर्थिक जनगणना, यहाँ तक कि बीएलओ का सबसे महत्वपूर्ण, और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। और ऐसे कर्मचारी को कोई 1 घंटा करे, जिससे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह जो है, जिस मंत्री को अपने विभाग के बारे में जानकारी न हो, पता न हो, ऐसे मंत्री को विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको तत्काल जो हटा देना चाहिए। एक मिनट रुकिए। ऐसे मंत्री को विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्मृति ईरानी का ये पुराना बयान जो कोट कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जनता उनको सदन में भेजती है एमपी पार्लियामेंट में, उसी पार्लियामेंट में कई ऐसे सांसद हैं जिनकी प्रेजेंस
25% तक नहीं है, जिनका काम है जनता का सवाल उठाना, एक सवाल नहीं पूछते हैं। क्या उनकी तनख्वाह काटी जाती है? क्या उनके पेंशन काटे जाते हैं? क्या उनको घर जो फ्री में मिलता है वो फैसिलिटी काटे जाते हैं? क्या उनका पेट्रोल डीजल गाड़ी का खर्चा जो इन जनता के टैक्स के पैसे से जाता है, क्या उसमें कटौती की जाती है? जनता मर के काम करे तो वो काम नहीं करती है, लेकिन एक एमपी या एक एमएलए विधानसभा ना जाए, एमपी पार्लियामेंट ना जाए, फिर भी जीवन पर्यंत उसको पेंशन, उसकी सैलरी, उसकी सारी फैसिलिटी मिलती रहती है। तो सदन में बैठ के जिसका काम है जनता की आवाज उठाना, वो आवाज तो कोई उठाता नहीं। महिलाओं का आवाज कौन उठा रहा? देखिए, अभी पूरी बात हमारी नहीं पाई, उस चीज को बारीकी से समझिए कि मतलब ये अहंकार उनका बोल रहा है, लेकिन आज जो है 27 लाख कर्मचारी जो पूरे देश में कार्यरत हैं, ये चाहेंगे तो सरकार का बीएलओ का कार्य करते हुए तख्ता पलट सकती हैं। वो हल्के में न लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह जो है 27 लाख कर्मचारी जो है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएँ और कार्यकर्तियाँ जो आहत हुई हैं, इस पर जो है माननीय श्रीमती स्मिता ईरानी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनके मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी करने के लिए दोबारा पुनः सोचना क्या चाहिए। माफी मांगेंगी वो? क्या मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, और ये मैं वीडियो ऐसे ही चलेगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, जिस महिला का गैस सिलेंडर रसोई का खर्चा जब 400 रुपए का था, जब 1200 हो गया तो चुप्पी मार के बैठ गई है, वो क्या माफी मांगेंगी? जनता माफी नहीं, जनता के पास एक ही रास्ता होता है, जब चुनाव आता है तो वो उसको सबक सिखाए, तो उसके गुरूर को नीचे उतारे, जिस जनता ने उसको गुरूर के मीनार पे बिठाया है। देखिए, यह 24 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अगर जो हम जिस उद्देश्य से मैं आज जंतर मंतर के नई दिल्ली पर मैं आया हूँ, कई हजारों की संख्या में आया हूँ, और इतना मैं आपके चैनल के माध्यम संदेश देना चाहता हूँ। अब पूरे संपूर्ण भारत की आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में वोट से चोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने का काम करें, और यह जो है आपकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जनता करे तो करेगा। लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं है जनता के पास। किसी के पास कोई रास्ता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। एक वोट के अलावा जनता के पास क्या रास्ता है? एक राइट टू रिकॉल बिल लाया जाना था। अगर किसी एमएलए एमपी से जनता नाखुश हो तो साल भर बाद उसको उतार के वो बाहर फेंक सकता था। उस बिल को आज तक लाने नहीं दिया गया। जनता करे तो क्या करे? एक अंगूठे में स्याही का जिस दिन आता है, उसके पास वही रास्ता है कि उस दिन वो अपने सारे गुस्से को या अपनी सारी उसके प्रति जो अगर खुशी भी है कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसी दिन वो जाहिर कर सकता है। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं बिहार से आई हूँ। मैं बिहार से आई हूँ और बिहार की मैं प्रदेश की महासचिव हूँ। मेरा नाम सविता। कितना मिलता है आपको बिहार में, ये बताइए? मात्र 5950 है। हमारे हाथ में जो पर्चा है ना, जी, मैं ऑन पेपर बात कर दूं, बिहार में सबसे जो मतलब अनस्किल्ड लेबर होगा, जो कट्टे झोले उठाने वाला होगा, उसको भी 10,000 रुपए मिलना चाहिए बिहार सरकार के 2022-23 का अनस्किल्ड लेबर में। आप लोग तो स्किल्ड लेबर है, तो कम से कम आपका तो सैलरी 15,000 उसके हिसाब से ही बनता है। बिल्कुल बनना चाहिए। मैं कहता हूं परमानेंट करे ना करे, जिस देश में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वहां की सरकारें ही मजदूरों का उत्पीड़न करे, तो अगर पूंजीपति कॉर्पोरेट करता है तो फिर उसको क्या कौन उसको कहेगा कि तुम मत करो? जब सरकारी इन महिलाओं को कम से कम मिनिमम वेजेस नहीं दे पा रही है, सरकारी नौकरी और सरकारी दर्जा तो बाद की बात है, कम से कम मिनिमम वेजेस तो दे कि अपने घर परिवार को चला सके। और जिस कुपोषण के ऊपर इनको काम करना है, जब इन्हीं के अपने खुद के बच्चे कुपोषित रहेंगे इतने पैसे में, तो सेविका काम करते करते कुपोषित हो चुकी है। बच्चे तो कुपोषित हैं ही, हम लोग अति कुपोषित हो चुके हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं, ये तो हर साल होना चाहिए, ताकि एक साल अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा तो दूसरे साल उनका तख्ता पलट दे। ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, एसी में बैठ करके, ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है। पूरे भारत की जनता अब जाग चुकी है और वोट के चोट से उनका 2024 में सरकार को तख्त पलटने की काम करेगी। हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन। आपने एक जिक्र किया तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ के जाना चाहिए एक चीज दिल्ली में। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये 1967 तक होता आ रहा था। इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमी या कमी क्या है? अगर एक ही इलेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, कई बार सरकारें गिर जाती है, गिरा दी जाती है, वहां की जनता क्या वेट करेगी? क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। कहीं की सरकार गिर गई तो 5 साल तक बिना जनता रिप्रेजेंटेशन की रहेगी।
ये पॉसिबल नहीं है अगर हम एक्सपर्ट की बात माने तो। लेकिन अगर देश में एक ही चुनाव हो तो जनता 5 साल में अपने आक्रोश को एक ही बार जाहिर करे। ये बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी का फायदा है कि हर जगह पे अलग अलग टाइम में इलेक्शन हो, ताकि वहां की जनता अपने मूल मुद्दों के साथ वहां पे वोटिंग कर सके। ये जरूरी है। मैं उनसे, योगी जी से और मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि 2000 रुपए, 200 रुपए में वो अपना नाश्ता करके दिखाएं मुझे। उनका नाश्ता होता है 1000 का, मैं 200 रुपए में अपने बच्चे भी पढ़ा लूंगी, घर भी चला लूंगी, मैं केंद्र भी यानी सारी चीज, सारी व्यवस्था कर लेंगे। जरा वो अपना ये सोच के देखें, वो 200 रुपए में अगर वो उनका नाश्ता हो जाता है तो मैं 200 रुपए में केंद्र चलाने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी और नेताजी जिनको ये वोट देती है ना, वोट के बाद जब वो धन्ना सेठ बन जाते हैं तो किसी होटल में खाना खाने अगर वो जाते होंगे ना तो 500 का नोट टिप में देते होंगे लाज के मारे कि मंत्री हूं, नेता हूं, 500 से कम क्या दूंगा। 200 में यहाँ घर चलाना पड़ता है। इस देश में करीब करीब 100 करोड़ वोटर, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 95 से 100 करोड़ वोटर, 46.5 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। जिन महिलाओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महिला बिल हो, चाहे अलग अलग तरीके की स्कीम हो, स्कीम तो कागजों पे ही रह जाती है। उन 46.5 करोड़ वोटर को जो लुभाने का काम किया जा रहा है, क्या वो महिलाएं इतनी समझदार नहीं है कि जो स्कीम लाई जा रही है, जिस रिजर्वेशन की बात की जा रही है, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, उससे क्या फायदा होगा? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का काम करते हैं। गर्भवती महिला को बच्चे जो होते हैं गृह भेंट करते हैं, समझे, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मरण तक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। अब मेरा ये उम्र हो गया है, हम चाहते हैं कि वेतन बढ़े, हम ग्रेजुएटी में आ जाएं, ताकि हम रिटायर हो गए तो कम से कम गुजरात जैसे मुझे भी 3 लाख रुपया दे कर, क्योंकि मेरा सारा जीवन सेवा में समर्पित हो गया। और हमें सरकार अगर ग्रेजुएटी में नहीं लाती है तो मेरा बाल बच्चा से हम हाथ पसारेंगे। बुढ़ापा में रिटायर हो जाएंगे तो हम बाल बच्चा से मांगें कि 10 रुपया दो, हमको ग्रेजुएटी में लाए। और एक सम्मान, जिस तरह हम उनका आदर करते हैं और काम करते हैं, हर काम करते हैं, उसी तरह हमें सम्मानित पूर्वक रिटायर करें। चलिए, जिंदगी भर काम करके, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिंदगी भर काम करने के बाद मान लीजिए 58 या 60 की उम्र में जब बच्चे या तो ग्रोइंग होते हैं या किसी कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, या बिटिया शादी के लायक होती है जहाँ खर्चे बहुत सारे होते हैं, कम से कम इतना तो सहारा मिले कि खुद का रोटी खुद खा ले, किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। इस देश में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम लाए जाते हैं, खास करके कोशिश ये होती है कि महिला वोटर को किस तरह से अपने तरफ खींचना है। लेकिन आज की 21वीं सदी की महिलाएं समझदार हो चुकी है और वो जानती है कि उनके साथ अगर कोई छल किया जा रहा है या कोई उनके साथ धोखा किया जा रहा है तो उनको बखूबी समझ में आ रही है। और जनता के पास एक ही रास्ता है, वोट। नमस्कार।